हम लोग ये श्लोक कर रहे हैं 9th कैंटो 4th चैप्टर 63rd वर्स 9:4:63 अहम भक्त परा श्री भगवानुवाच भगवानुवाच अहम भक्त पराधीनो अहं भक्तपराधीनो हि अस्वतंत्र इव द्विज हि अस्वतन्त्रदिवुज साधुभिर्ग्रस्त हृदय साध्वेग्रस्तहृदय भक्तैर्भक्तजन प्रियः। भक्तेर्भक्तजनप्रियः। ये श्लोक जैसे कि आपको आइडिया हो ही रहा है, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने डिवोटीज के, भगवान दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं। दुर्वासा मुनि अम्बरीश के ऑफेंस किया था, फिर उसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया और दुर्वासा मुनि फिर उसके बाद यहाँ बचाने के लिए भाग रहे थे, वैकुंठ पहुंचे विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को श्लोक बोला कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं और अगर तुम्हें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं अस्वतंत्र हूं, मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। सो अगर तुम्हें बचना है सुदर्शन से तो मेरे पास पावर नहीं है, पावर मेरे भक्तों के पास है क्योंकि मैं उनके हृदय में रहता हूं। इसलिए तुम जाके उनसे माफी मांगो क्योंकि तुमने अम्बरीश के प्रति अपराध किए। सो दुर्वासा मुनि फिर लाइक ही गोस, माफी मांगते हैं, दैट्स इट। मगर इस श्लोक में है क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट? ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे आचार्य इस पर कमेंट्री लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट भी और बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है इसमें, अगर इसके हम शब्दों को ध्यान से एनालाइज करें। सो क्या कह रहे हैं भगवान? अहम भक्त पराधीनो, उसके बाद क्या है? अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र वधुज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त क्या, मेरे भक्तों के भक्त भी मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं वहीं रहता हूं। मेरे भक्त की तो बात छोड़ दो तुम, और तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी से आके माफी मांगो। मगर यहां पे जो शब्द है उनको ध्यान देने वाली बात है। भगवान ये कह रहे हैं ग्रस्त हृदय, साधुभिर ग्रस्त हृदय, साधुओं के द्वारा मेरा हृदय ग्रस्त है। ग्रस्त मतलब बताइए क्या होता है? ग्रस्त का मतलब होता है कि खा जाना, बेसिकली स्वैलो, ग्रस्त कर लेना। ग्रास नहीं कहते हिंदी में, ग्रास लेना, खाने का एक ग्रास ले लिया। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं देखो भाई दुर्वासा, मेरा हृदय मेरे पास तो है नहीं, मेरा हृदय तो साधुओं ने खा लिया है, मेरा हृदय तो उनके अंदर है, मेरे पास है ही नहीं। ग्रस्त हृदय, मेरा हृदय किडनैप हो चुका है। ग्रस्त मतलब किडनैप। तो अगर तुम मुझसे माफी मांगने आए हो तो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि माफ करने के लिए हृदय चाहिए ना। और कहां से लाएंगे? माफ करने के लिए तो हृदय चाहिए, मगर मेरा हृदय है ही नहीं यहां पर। इसलिए तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, दुर्वासा के पास, वहीं से तुम्हें दया और माफी मिलेगी, अदरवाइज यहां से तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि भगवान का हृदय अपने पास नहीं है, इसीलिए, और अपने भक्तों के पास है, इसलिए भक्त भगवान से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इन द सेंस शक्ति में नहीं, बट माफ करने में, दया में ज्यादा पावरफुल हो गए भक्त। बल्कि भगवान ने बोला अम्बरीश के पास जाओ। भगवान ने एक तरह से दुर्वासा पे कृपा भी की, एक तरह से भगवान चाहते थे अम्बरीश महाराज की के गुणगान भी हो, क्योंकि भी अम्बरीश मेरे भक्त हैं
और उन्होंने मेरा हृदय चोरी कर लिया दुनिया को दिखाने के लिए, देखो ही इज माई रिपोर्टी। दूसरा, भगवान दुर्वासा पे भी कृपा कर रहे थे बहुत बड़ी, क्योंकि भगवान ने दुर्वासा को बोला, देखो दुर्वासा तुम मेरे पास रहोगे, मेरा हृदय तो वहीं है, तो दया तो क्या, तुम अगर मेरे पास रहोगे तो मेरा क्रोध तुम्हें जला के भस्म कर देगा, क्योंकि दया तो अभी है नहीं, तुम मेरे पास आए हो, तुमने अपराध किया है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है, और मेरे 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 में बुद्धि है मगर हृदय नहीं, अभी बुद्धि है मेरे में, तो बुद्धि से न्याय होता है नहीं, हृदय से कृपा होती है, हृदय वहाँ है, तो अब मैं सीधा न्याय करूँगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम ज़्यादा मेरे पास रहोगे तो तुम मेरे क्रोध की अग्नि से भस्म भी हो सकते हो, इसलिए जल्दी चले जाओ यहाँ से, एग्जिट करो वैकुंठ से। और इसीलिए दुर्वासा को भी बचाने के लिए भगवान ने अपने से दूर भेजा दुर्वासा को। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, कभी कभी भगवान हमें अपने से दूर कर देते हैं हमें बचाने के लिए, कभी कभी भगवान हमें दर्शन भी नहीं देते, वो कृपा है हम पे, क्योंकि अगर भगवान दर्शन दे देंगे, हमने ऊटपटांग काम किए, तो उनके न्याय की शक्ति जो है वो हमें भस्म कर देगी। इसीलिए भगवान का दुर्वासा थोड़ा दूर रहो, मतलब भगवान ये नहीं कह रहे, भगवान अपने से दूर थोड़े ना किसी को करना चाहते हैं, दैट्स अ पॉइंट नहीं, क्यों करेंगे अपने से दूर, मगर भगवान का किसी को अपने पास बुलाना और अपने से दूर करना दोनों ही कृपा है। दुर्वासा को दूर कर रहे हैं कि जिससे दुर्वासा के अपराध से दुर्वासा खुद ही नष्ट ना हो जाए भगवान के क्रोध से, न्याय से। मैंने कहा जल्दी जाओ, वहां पे तुम्हारी चांस है। ये टेक्निकलिटी है इस शब्द में, ग्रस्त हृदय में, ग्रस्त हृदय। भगवान बिलमंगला ठाकुर भी लिख रहे हैं कृष्ण करनामृत में कि कृष्णा, मैंने आपको, आपके हृदय को अपने हृदय में बांध के रख लिया है, अब मैं चैलेंज करता हूं कि आप निकल के दिखाओ। नो, दैट्स अ बिग चैलेंज, नहीं, दैट्स अ बिग चैलेंज। इसलिए कह रहे हैं साधुवीर ग्रस्त हृदय। नाउ क्लियर हो गया है? और एक और बात है वैसे ग्रस्त हृदय में, कि अम्बरीश से तपस्वी और ज्ञानी, सॉरी दुर्वासा मुनि, अम्बरीश क्या है, भक्त हैं। तो अब भगवान ने बता रहे हैं कि मैं, अम्बरीश ने मेरा हृदय कैप्चर कर लिया है, तुम नहीं कर पाए। कहने का मतलब है कि भक्ति से भगवान के हृदय को आप आकर्षित कर सकते हो, तपस्या ज्ञान से नहीं कर सकते। तपस्या ज्ञान अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मदद कर सकती है भक्ति को बढ़ाने में, मगर भक्ति को छोड़ के कुछ नहीं होगा। भक्त्या कैसे, हाँ हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति, थोड़ा और लेना पड़ेगा, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जान सकते हो, यही है ना। सो ये भी भगवान बताना चाहते हैं, साधु भीर ग्रस्त हृदय, साधु भी कह रहे हैं। साधु मतलब क्या होता है, कौन भगवान के हृदय को जीतता है, साधु। साधु मतलब क्या है, साधु मतलब क्या है, साधु मतलब होता है जिनके अंदर कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती। सत, सत से आता है साधु, सताम, सत से आता है सताम, नहीं, सताम प्रसंगान मम वीर्ये, जो सत के रास्ते पे चलते हैं उनको बोलते हैं सताम, और वहां से आता है साधु, तो का द बन गया, सत का सद, सच्चित आनंद नहीं बोलते, सदचित आनंद, यही है ना, मैं साधु आ गया। जो सद के रास्ते पे चलते हैं वो साधु हैं, और जो सत के रास्ते पे पूरे एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के चलते हैं, वो साधु हैं। अब वो तो कौन चल सकता है भगवान के रास्ते पे पूरे उत्साह के साथ, जिसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं, भौतिक इच्छाएं तो अब नहीं चल पाओगे,
कमज़ोर, वीक पड़ जाओगे। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से आदमी, भौतिक इच्छाओं से आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, चल नहीं पाता, डिटर्मिनेशन वीक हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं साधु ये मतलब जो मटेरियल डिज़ायर से फ्री है। सो जिनमें भौतिक इच्छाएं नहीं है वो भगवान के हृदय को आकर्षित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छाएं क्या है? भौतिक इच्छाएं है तो आप संसार चाहते हो, भौतिक इच्छाएं नहीं है तो भगवान को चाहते हो, भगवान को चाहते हो तो भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे। अगर नहीं चाहते तो क्यों बैठेंगे? नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपका फ्रेंड है, आप नहीं चाहते वो आपके घर आए, तो क्यों आएगा? नहीं, पागल है क्या वो? आप चाहते हो तभी आएगा। तो भौतिक इच्छाएं भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को कम कर देती है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बहुत। तभी तो कृष्णा वो कह रहे माम च अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, माम च यो अभिचारेण, अव्यभिचार, जो मेरी भक्ति करता है अव्यभिचार रूप से। अव्यभिचार मतलब होता है कि इधर उधर माइंड, उसको और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उसको सिर्फ मेरे को प्राप्त करने की इच्छा। व्यभिचार नहीं है उसकी भक्ति में, इलिसिट डिजायर्स नहीं है। सो इसलिए यहां पे भगवान कह रहे हैं ग्रस्त हृदय। ओके, इसमें एक और श्लोक है, एक और वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्वतंत्र एव। कृष्णा दुर्वासा से कह रहे हैं कि देखो भाई, आज तुम अम्बरीश के पास जाओ क्योंकि मैं अस्वतंत्र हूं। मगर ये नहीं कहा मैं स्वतंत्र हूं। अगर ये कहते अस्वतंत्र हूं तो फिर तो फिलॉसफी खत्म, क्योंकि संसार में कौन स्वतंत्र है? केवल कृष्णा। पूरी सृष्टि और हम सब क्या है? हम सब अस्वतंत्र हैं, भगवान पे निर्भर है, डिपेंडेंट है। यही फिलॉसफी है ना। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। सृष्टि से पहले वो अकेले ही थे, एक बहुश्याम, उनको हमें जरूरत है। मैं कृष्णा कह रहे हैं अस्वतंत्रता इवा वर्ड लगा रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरी फिलॉसफी चेंज हो गई। मतलब जो फिलॉसफी गलत हो रही थी बिल्कुल सेट हो गई। कृष्णा कह रहे हैं मैं अस्वतंत्र जैसा हूं। इवा, ऐसा नहीं है मैं स्वतंत्र हूं, मगर भक्तों के सामने स्वतंत्र जैसा बन जाता हूं। जैसे एग्जाम्पल है हस्बैंड वाइफ का। वाइफ के सामने हस्बैंड कमजोर पड़ जाता है। पूरी दुनिया के सामने शेर होगा, वाइफ के सामने कमजोर। तो क्या कमजोर है वो? कम एक उठा के पटक सकता है वो, कि उसमें क्या है? डजंट मैटर। बट वाइफ के सामने कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल पॉइंट है कि प्रेम के सामने शक्ति झुक जाती है, माधुर्य के सामने ऐश्वर्य कमजोर पड़ जाता है। तभी कृष्णा कह रहे हैं अस्वतंत्र है वो। मैं अस्वतंत्र हूं। मेरे भक्त अम्बरीश में माधुर्य है, मेरे प्रति मधुरता है। मैं शक्तिमान हूं, मैं सबको कंट्रोल करता हूं, बट मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई उस प्रेम के सामने। यही नियम है। तभी तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम समर्थमान। प्रेम, भगवान को प्रेम करने की कोशिश करो। प्रेम का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता अगर भगवान को लाइक नहीं कर रहे। मैं प्रेम करता हूँ, लाइक नहीं करता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और आप कह रहे हो मैं लाइक करता हूँ मगर स्मरण नहीं करता, उसका भी कोई मतलब नहीं है। मैं उनको बड़ा लाइक करता हूँ मगर स्मरण पता नहीं 2 दिन पहले किया था, कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स द पॉइंट। तो भक्ति के कंट्रोल में है। प्रेम के सामने झुक जाता है ऐश्वर्य। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अस्वतंत्र इव, मैं जैसा हूं। एक गीता में भी श्लोक आता है ना, क्या है वो? क्या है वो? भजन्ति मामूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वर। एक्चुअली मैं भूल गया, गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कृष्णा ये इस तरह से शब्दों से खेल रहे हैं और मीनिंग चेंज हो रहा है उसका। एवा अजानन्ति मामूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। मानुष्य मतलब मनुष्य जैसा लगता हूं, मनुष्य नहीं हूं। तो वो वही बात होगी, मनुष्य में क्या आया? मनुष्य एवा। बेवकूफ लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं,
मगर मनुष्य नहीं हूं, मानुषिम, मैं मनुष्य जैसा हूं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं, मगर एक्चुअली मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मनुष्य जैसा दिखता हूं। ये कह रहे हैं कृष्ण, समझ गए? इसलिए कह रहे हैं स्वतंत्रता एवं। तो ये भागवतम का पहला श्लोक है ना, स्वराट जन्माद्यस्यत अन्यवा इतरतश्च अभिज्ञ। स्वराट, भगवान स्वराट है, किंग है, इंडिपेंडेंट है। बट किंग भी क्वीन के सामने झुकता है। प्रेम के सामने झुक गया, ऐश्वर्य। मगर इसमें एक पॉइंट है, भगवान अपने भक्तों के सामने झुकते हैं तो क्या, अब आप कहोगे भाई भगवान तो ईश्वर है, ईश्वर कभी जीवात्मा के सामने नहीं झुक सकता। यह भी सिद्धांत है, जीवात्मा ईश्वर के सामने झुकती है ना। तो यहां पे एक फिलोसफिकल पॉइंट बता रहे हैं भगवान, अस्वतंत्रता एवं, मैं स्वतंत्र हूं मगर अपने भक्तों के सामने झुकता हूं। क्यों? अपने भक्तों के सामने नहीं झुक रहा, मैं प्रेम के सामने झुक रहा हूं। जो मेरा जो प्रेम है जो उसके हृदय में है, वो मुझे झुका रहा है, वो जीव आत्मा नहीं झुका रही मुझे। गॉट द पॉइंट? सो एक्चुअली क्या है कि जब जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं प्रीति सुंदर में, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, डिवोटी, तो उसके हृदय में हलादिनी शक्ति आती है। नहीं, भगवान अपनी शक्ति संचारित करते हैं, प्रेम की शक्ति। और वो प्रेम की शक्ति क्या होती है, उसके हृदय में जाती है, और फिर क्या होता है, और क्योंकि उसका हृदय साफ है, चेतो दर्पण मार्जनम, उसका हृदय शीशे की तरह, वहां जाके रिफ्लेक्ट हो जाती है। शीशा है ना, धूल नहीं है, धूल होगी तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, जाती है रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होकर सीधा भगवान के पास वापस आती है, भगवान के पास आती है, भगवान का ऐश्वर्य खत्म, भगवान झुकते हैं। तो किसके सामने झुक रहे हैं? एक्चुअली अपने ही सामने झुक रहे हैं। अपनी शक्ति के सामने झुकना मतलब अपने सामने झुक रहे हैं, भगवान किसी के सामने नहीं झुक सकते। स्वराट है, अगर आप बोलो भगवान झुक गए जीवात्मा के सामने, पूरी फिलॉसफी खत्म। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं चेतो दर्पण, अपना हृदय साफ करो, क्लीन करो, क्योंकि जब भगवान अपनी शक्ति संचारित करेंगे वो वहीं अब्जॉर्ब होकर रह जाएगी, वापस नहीं रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और कुछ भी नहीं होगा फिर। तभी तो भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमारे गंदे हृदय में वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब इन द सेंस, अच्छे सेंस में नहीं, मतलब कैसे कहेंगे, घुट के खत्म हो जाती है। ये बात है, भगवान तो दे रहे हैं, मगर पूरा काला है ना, ब्लैक कलर पूरा एब्जॉर्ब करके खत्म ही कर देता है ना सब, लाइट वाइट को, लाइट ही खत्म हो गई। शीशे पे लाइट दोगे तो क्या होगा, लाइट और चमकेगी, ऐसे डालोगे तो लाइट वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी, खत्म हो गई लाइट, फिनिश। इसलिए अगर हमारा हृदय शीशे की तरह साफ होगा तो भगवान अपनी कृपा, अपनी दया, अपना प्रेम डालेंगे तो और चमकेगा, और भगवान के पास वापस जाएगा। वो हमारी ऑफरिंग है, भगवान का प्रेम, भगवान की दया ही भगवान को ऑफरिंग है, और वो शुद्ध हृदय से होता है, वरना होता नहीं। क्लियर हो गया? इसलिए भी यहाँ पे कह रहे हैं अस्वतंत्र इव, ये जो इव वर्ड है इसके अंदर सारी मैकेनिक्स है। मैं अस्वतंत्र हूं अपने भक्तों के सामने, अस्वतंत्र जैसा हूं, दैट्स द आइडिया देयर। तभी तो डिवोटीज, भगवान कहते हैं मैं अपने डिवोटी से कंट्रोल में हूँ। डिवोटीज को पता है कि भगवान मेरे कंट्रोल में थोड़ा ना, भगवान किसके कंट्रोल में? प्रेम के कंट्रोल में। तभी तो भक्त हम्बल रहते हैं, वरना उसमें प्रेम आ जाएगा, अरे मैं महान हूँ, मगर वो सोच ही नहीं रहे महान है। अब आपको दीनता से क्या वो गप मार रहे हैं क्या? उनको पता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उनको पता है कि भगवान ने ही उनको भक्ति मिलाया है, भगवान ने ही शुद्ध किया है, भगवान ने प्रेम डाला है, और भगवान ही झुक रहे हैं। तुम्हारा क्या क्रेडिट है? अंडा। इसलिए दीनता में रहते हो डिवोटीज। हमारा एक ही क्रेडिट है कि हमने अपने आप को ओपन कर दिया, कृष्णा आई वांट यू, बाकी सब अपने आप हो गया काम। समझ गए? ठंडी हवा चल रही है यार ये तो। दूसरा
ये तो दूसरा वर्ड हो गया, नहीं? पहला शब्द क्या था इस श्लोक में? ग्रस्त हृदय। दूसरा था स्वतंत्रता एव। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ग्रस्त हृदय भगवान के बारे में, स्वतंत्र इव ये भी एडजेक्टिव है। तीसरा है भक्त जना प्रिय। भगवान अपने भक्तों को के भी प्रिय हैं। भक्तों प्रिय छोड़ दो, भक्तों के जो भक्त हैं उनको भी प्रिय हैं। तो क्वेश्चन है कि वो दुर्वासा को क्यों कह रहे हैं? सब कह सकते हैं मेरे भक्त प्रिय हैं, अम्बरीश तो भक्ति है, कह रहे हैं मेरे जो भक्तों के भक्त हैं वो भी प्रिय हैं मुझे उतने ही जितने मेरा भक्त प्रिय है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली भगवान कह रहे हैं देखो भाई, दुर्वासा तुम मेरे पास आए हो डायरेक्टली माफ़ी मांगने, प्रोटेक्शन लेने, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं पक्षपाती हूँ। अब ये बहुत बड़ी बात है। विषय वो श्लोक नहीं, गीता का क्या श्लोक है वो, समम सर्वभूतेषु न मे भक्त जना न प्रिय न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये जना तु माम भक्तया ये भजन्ति तु माम भक्तया मयि तेषु चाप्यहम्। तो विश्व ठाकुर जी वहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान सबके लिए समान है मगर भक्तों के लिए नहीं है। तो क्या भगवान पक्षपाती हो गए? उन पर आरोप लगा तो पक्षपात कर रहे हैं? नहीं, पक्षपात नहीं कर रहे। तो प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते नहीं नहीं, पक्षपात क्यों कर रहे हैं? भगवान तो कल्पतरु वृक्ष के समान है, जो वृक्ष के पास नहीं जा रहा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जा रहा है उसको मिलेगा, खत्म हो गया बस काम। तो विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल हमें अच्छा नहीं लगा। नो, दैट्स क्वाइट अ बिग स्टेटमेंट। प्रहलाद महाराज ने भगवान को ना ये अच्छा नहीं लगा, भक्ति के एंगल से अच्छा नहीं है। भगवान पक्षपाती नहीं है, नहीं जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो नहीं मांगेगा उसको नहीं मिलेगा, काम खत्म हो गया। तो जो मांग रहा है उसको मिल रहा है, उसमें पक्षपात क्या हो गया? नहीं, उसने मांगा तो सही। नॉर्मल आदमी नहीं मांगता, समम सर्वभूतेषु, नॉर्मल आदमी भगवान के पास जा ही नहीं रहा तो क्यों देंगे भगवान? भक्त जा रहा है तो भगवान देंगे। तो भगवान कहेंगे भी मैं तो कोई पक्षपात नहीं कर रहा, मेरा तो कोई बायस नहीं है। बट तो प्रहलाद महाराज इसको कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट विश्वनाथ ठाकुर नहीं, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं, इनकम्प्लीट है। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भगवान को पेड़ बना दिया एक, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। पेड़ है ना, जो मांगो दे दिया, नहीं मांगो नहीं दिया, तो फिर अजीब सा एग्जाम्पल है। तो उन्होंने कहा रस के एंगल से सही नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने पक्षपात किया है डिवोटीज का, और करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भी फिर तो इल्ज़ाम लग गया भगवान पे पक्षपात का, नहीं बायस हो गए भगवान। विष्णु को रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भगवान के लिए दूषण नहीं है, भूषण है, आभूषण है ये, कि भगवान भक्तों के प्रति बायस्ड है। क्योंकि ये न्याय की दृष्टि से नहीं बोल रहे, न्याय की दृष्टि से पक्षपात गलत होता है, प्रेम की दृष्टि से पक्षपात अच्छा माना जाता है। नहीं, जैसे राजा है, राजा मान लीजिए न्याय कर रहा है, तो किसी को माफ़ कर दिया, उन्होंने कहा यार ऐसे माफ़ कर दिया, इसने तो बहुत कुछ किया था, उसको सजा दे दी, इसको माफ़ कर दिया, ये तो गंदा राजा। ऐसे ही होगा ना, इसकी साइड ले रहा है, यही कहते हैं ना, साइड ले रहा है। कोई लीडर किसी की साइड ले फिर तो बस प्रॉब्लम है, दूसरे लोग बोलते हैं। मगर अगर राजा जो उसका वाइफ है, जो उसके बेटा है, उसने कुछ किया और फिर उसको माफ़ कर दे, तो शायद लोग ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है बेटा ही है यार आफ्टर ऑल, है ना, यही बोलेंगे ना, चलो राजकुमार है, छोड़ दिया। क्योंकि वहाँ पर प्रेम है, तो प्रेम में पक्षपात नहीं होता, प्रेम में पक्षपात आभूषण बनता है, न्याय में पक्षपात दूषण बन जाता है। क्लियर हो गया? समझ गए? समझ गए? इससे क्या समझ आया? किसी को समझ आया इससे? कुछ प्रैक्टिकल चीज़ समझ आई? फिलॉसफी भी है, रस भी है, मगर एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी है इसमें। क्या है? क्या है? क्या हो गया? इससे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप लीडर हो और आप सिर्फ न्याय करते रहोगे, आप फंसोगे। क्योंकि कभी भी न्याय बिना पक्षपात के होगा नहीं, आप हमेशा न्यूट्रल लेकर चल नहीं पाओगे, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। समो हम, आप वो कर नहीं आएंगे क्योंकि आप तो जीवात्मा हो।
इधर उधर टेढ़ा तो होगा झूला, जैसे ही होगा आप फंसोगे, आप पे इल्जाम आएगा, देखो इसकी साइड ले रहे, उसकी साइड ले रहे, आप यही करते रहोगे, इरिटेट होते रहोगे। ये होगा, सभी याद होता है। किसी की ज़्यादा हेल्प लो, अरे यार उसकी ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं, उसकी ज़्यादा साइड करते हैं, उसकी सुनते हैं, ऐसे ही होता है। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या है? क्या है? अभी तो बता दिया आपको। प्रेम के रास्ते पे चलो, हमेशा लीडर बन के न्याय मत करते रहो। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ प्रेम करोगे तो ये आरोप नहीं लगेगा, देखना तो नहीं लगेगा। कुछ लोग फिर भी बोल सकते हैं, बट जनरली नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेम के एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा वो, ऐसे ही है। और इसका एग्जांपल ही सिंपल है, ऐसे मान लीजिए भाई सपोज कोई लीडर है, कोई लीडर है, ठीक है, आप 4 जने उनके अंडर हो, तो वो अब मान लीजिए वो प्रणव की साइड ले रहे हैं, अभी उससे काम करा रहा है, तो आपकी साइड लेंगे, आपसे ज़्यादा बात करेंगे, बाकी लोग कहेंगे यार इसकी साइड ले रहे हैं, इसकी सुनते हैं, ऐसे ही होगा ना। बट अगर मान लीजिए वो लीडर आपसे भी प्रेम करता है, आपसे भी बात आपसे ही कर रहा है, काम आपसे ही ले रहा है, मगर इनको भी प्रेम करता है, तो प्रेम करेगा तो इनसे भी तो बात करेगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं बात नहीं करता। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो सबसे बात करेगा, सबसे करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है काम आपसे कराए, क्योंकि ये स्किल है। तो दूसरे आप लोग बुरा मानोगे, फिर नहीं मानोगे, सिंपल। तो प्रेम जो है वो बोलने से नहीं होता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अरे यार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं तो तुम्हारे अच्छे के, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम बोलने से नहीं होता, रिस्पेक्ट भी बोलने से नहीं होती, वो हमेशा दिखाने से होता है। रिस्पेक्ट भी मैंने कल बताया था, लीडर अगर बोले मुझे रिस्पेक्ट करो, करोगे तुम? वो लीडर बोले तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है, हाँ मुझे नहीं है। क्या कर लोगे? नहीं अपराध है, मैं सीनियर हूँ, ये कोई फालतू की बातें हैं, सीनियर हूँ सीनियर हूँ। कल बात कर रहे थे, तुम्हें विश्वास नहीं है, क्यों विश्वास नहीं है उसको आप पे, क्यों नहीं है? पॉइंट वो है, पॉइंट ये नहीं है कि वो कह रहा है विश्वास नहीं, गंदा है। जिनको विश्वास है वो अच्छे हैं, जो जिनको विश्वास नहीं गंदे हैं। वाह वाह वाह, आप बहुत अच्छे हो, आप भी वैसे ही 19-20 एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो। ये नॉर्मल है। यस मैन हमारे पास, नो मैन हमारे से दूर, ये जानवर होता है, अच्छा लीडर नहीं होता। अगर कोई कह रहा है आप पे विश्वास नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? कि वो गंदा है ना, नेचुरली वही गंदा है, हम तो भगवान हैं, हम तो अच्छे हैं। उसका रीज़न ये नहीं है, उसका रीज़न ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि आप भी अच्छे हो, वो भी अच्छा है, बट उसने कॉन्फिडेंस नहीं दिया उसको, नीचे वाले को। उसने कभी उसकी हेल्प नहीं की, उसने हेल्प की मगर इस तरह नहीं की कि उसको कॉन्फिडेंस आए। कभी उसको कोई मदद नहीं की कि उसको धीरे धीरे हेल्प करने से ही तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने कल बता रहा था ना, जब वो कोई एडवाइस देगा, जब वो फॉलो करेगा, उसको बेनिफिट होगा, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। कहेगा हाँ अब विश्वास है। वो लीडर का काम है करना, बैठे बैठे थोड़ा ना होता है। इसलिए सारे कॉर्पोरेट्स में एक ही चीज़ बताई जाती है। मैं एप्पल भी गया था ना, एप्पल में कौन वो वहाँ का एक CEO मिला था, जो पता नहीं कौन था, सीनियर था, गूगल में भी था। जब पूछ रहा था लाइक हाउ डू यू मैनेज, इतने सारे लोग हैं और सुपर इंटेलिजेंट। मतलब मूर्खों को करना तो आसान है, सुपर इंटेलिजेंट लोगों को मैनेज करना दिमाग उड़ जाएगा। तो कैसे करते हो? तो कहता है भैया एक ही चीज़ है, मैं उनसे बातें करता हूँ। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये है क्या, ये क्या है, मतलब तुम्हारे कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है? कहते बस यही स्ट्रैटेजी है, यही काम करेगी। तो मैंने बचपन में मतलब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो एक मूवी देखी थी, मैंने नाम भूल गया, मैं नाम याद नहीं है, बट पते की थी। तो एक आदमी था, तो वो कंपनीज चलाता था, बड़ी बड़ी कंपनीज उसको हायर करती थी, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बड़े बड़े काम उसके थ्रू करा रही थी, मगर अनएजुकेटेड था। एजुकेटेड नहीं था। तो लोगों ने कहा भाई ये क्या हो रहा है?
बड़े बड़े कंपनी वाले उसको हायर कर रहे हैं, और काम भी कर रहा है, वो काम ही हो रहा है, सब सब हो रहा है आराम से, और एजुकेटेड नहीं है, और दिखाई भी नहीं देता था ऑफिस में, घूम रहा है अपना, का है कि वेकेशन पे जा रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो सब जो भी मूवी में जो भी होता है, तो एंड का सीन क्या होता है, तो उसका बच्चा पूछता है पापा से, बैठे होते हैं आइसक्रीम खा रहे होते हैं, घूमने गए होते हैं, जो होता है आप करते क्या हो ना ऑफिस जाते हो, मेरे साथ घूमते रहते हो, कभी हम जा रहे हैं ट्रिप, कभी मतलब एग्जैक्टली आप करते क्या, और आपका नाम न्यूज़पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, नहीं कंपनीज कि इन्होंने इसका इसका जो COS ने ये कर दिया वो कर दिया, और आपको इतनी पे मिल रही है, मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। तो एंड का सीन यही होता है, तो उसने कहा व्हाट आई एम डूइंग, आई टॉक, बस यही है बस। क्योंकि बात, अब उसमें एक पॉइंट है, बात करने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मगर बात करने से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बात करने से, बात हम इसलिए नहीं कर रहे कि क्लैरिटी लेना चाहते हैं, फिर से वही शातिर दिमाग, इसमें क्या है उसमें क्या है, उससे कुछ नहीं होता, उससे तो बात इसलिए कर रहे हैं, बात एक एक्सप्रेशन है प्रेम का, और कुछ नहीं है ना। रिलेशनशिप, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से क्या बोलती है, क्या बोलती है, वैसे तो बहुत कुछ बोलेगी, क्या बोलती है, चलो बात कर लिया करें, यही बोलेगी, और क्या। एक माँ बच्चे से क्या बोलती है, क्या बोलती हैं आपकी मम्मियाँ, बात कर लिया करो, बस ये, बिना पर्पस के। जहाँ पर्पस आ जाएगा वहाँ प्रेम खत्म है। प्रेम में कोई पर्पस कैसे कहते हैं, कोई हेतु नहीं होना चाहिए ना, यही तो पढ़ रहे हैं। कोई हेतु है तो फिर आप कितनी बात कर लो, फिर नहीं होता कोई रिलेशनशिप। जब भी कोई मतलब है आगे बात कर ली, जब नहीं है बैठे हुए, तो उससे क्या होगा, अब ऐसा लगता है कि बात करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, मगर टाइम वेस्ट उल्टा और ज़्यादा होगा जब आउट ऑफ कंट्रोल होगी सिचुएशन, और आप पे पक्षपात का आरोप लगेगा। ये वो तो लगेगा, आप भगवान तो हो नहीं, टी 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 होगी चीज़ें, लोग कहेंगे देखो इससे याद है उससे याद है, बस उसी में झगड़ते रहोगे। तो एक्चुअली भगवान ने बहुत अच्छा प्रिंसिपल बताया यहाँ पर, भक्त जना प्रिय। दैट्स तभी तभी भगवान ने अम्बरीश को बोला कि, सॉरी दुर्वासा को बोला, दुर्वासा मैं पक्षपात हूँ, मैं बायस्ड हूँ, मैं भक्त के क्या, मैं भक्तों के भक्त पे भी मेरा मन जाता है, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता अब। और क्यों हूं मैं बायस्ड, क्योंकि तुम तो ज्ञानी योगी हो, तपस्वी हो, तुम्हारे लिए तो न्याय का मार्ग है, उनके लिए प्रेम का मार्ग है, अलग अलग मार्ग पे चल रहे हो, मैं क्या करूं। तो अम्बरीश दुर्वासा ने कहा हाँ हमारे लिए नहीं हो पक्षपाती, यार तुम्हारा मार्ग ही अलग है, क्या करें, या तो उस मार्ग पे आ जाओ तो तुम्हारे लिए भी हो जाएंगे। अब मार्ग अलग है, तरीका अलग है, तो चीज़ें अलग है ना। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तभी कह रहे हैं भक्त जना प्रिय, मैं भक्तों के भक्त भी मुझे प्रिय हैं। इसमें फिलोसॉफिकल पॉइंट यही है कि मुझे अगर अपने कंट्रोल में लाना है, मेरे हृदय को वश में करना है, तो मेरे भक्त जिन्होंने मेरे हृदय को वश में किया उनके पास जाओ, अदरवाइज नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी। सो और क्या है इस श्लोक के अंदर, एनीवे इस श्लोक क्या है, मैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र वधुज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। या सो ये सारे एक्चुअली पता है क्या है, हम भगवान के पास टाइम्स को पढ़ के हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं कि भगवान के पास टाइम्स हवा में, हम संसार में, तो काम नहीं करेगा। प्रिंसिपल्स वही है, रितम वही है, रितम हर जगह रितम है, चाहे भगवान के लिए चाहे हमारे लिए। सो जो भगवान कर रहे हैं, अगर हम भी भगवान के जब भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, तो हमें भी समझ आएगा कि हमें जीवन में कैसे करना है एक्ट, तो उससे हमारे जीवन में भी सुख संतुष्टि आएगी। ऐसी आती है, ऐसी भक्त का जीवन शांत बनता है। ऐसे थोड़ा ना बनता है कि भगवान हवा में आप स्मरण करते आ रहे हो, जीवन में कुछ और कर रहे हो, फिर कह रहे हो भगवान की कृपा नहीं हो रही। भगवान कहेंगे यार मैंने इतनी लीलाएं की, उसे सीखो ना, सीखने के लिए तो की है मैंने, सिखाने के लिए तो की है, और किस लिए की है। या वो भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स भगवान गोवर्धन उठा सकते हैं, हम नहीं उठा सकते, बट देयर सर्टेन थिंग्स जो
राम भगवान ने मर्यादा दिखाई, हम फॉलो कर सकते हैं। और उसमें एक फायदा है भगवान की लीला पढ़ने में। या तो भगवान की लीला स्मरण करोगे, अपने आप आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि या तो आप अलग से सीखो सारी चीजें पॉइंट वाइज, या भगवान को देख लो, भगवान अम्बरीश से कैसे एक्ट कर रहे हैं, काम खत्म हो गया, पता लग गया आपको। दैट्स ऑल, फिनिश। सो इसलिए भगवान को स्मरण करने से हमारा हृदय भी शुद्ध होता है, हमारा जीवन भी ठीक होता है। जैसे अब वैसे आपको मैनेजमेंट सीखना है तो क्या करना है? प्रभुपाद की लीला अमृत पढ़ो, प्रभुपाद कैसे कर रहे हैं वही कर लो, काम खत्म, फिनिश, परफेक्ट हो जाएगा। ये प्रभुपाद अच्छे मैनेजर हैं, पूरा मूवमेंट चला रहे थे, हो जाएगा। या भगवान का विष्णु के बारे में, विष्णु मैनेजर ही तो हैं, और क्या है, पूरे संसार को मैनेज ही तो कर रहे हैं, उनसे सीख लो। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं कोई एनीवे, दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। बिना राग बिना द्वेष के हम भी वही कर लें तो अच्छा है। प्रेम से तो मैनेज कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? पूरी सृष्टि में सूर्य चंद्रमा सब क्यों काम कर रहे हैं? उनके लिए प्रेम ही तो करते हैं उनसे। कोई टायरेंट थोड़ा ना है कि उनको फोर्स करके अपने अंदर रखे, हिरण्यकशिपु थोड़ा ना है। और अनंत काल से भगवान की सेवा कर रहे हैं, देखो ये प्रेम है। वरना अनंत काल से क्यों करेगा कोई किसी के लिए? मगर भगवान को प्रेम एक्सप्रेस करना आता है, ये बात है। तभी एक्चुअली ये भी कारण है भगवान ने दुर्वासा को अम्बरीश महाराज के पास भेजा। क्यों? ये दिखाने के लिए अम्बरीश को कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये दिखाने के लिए एक्सप्रेस किया ना। वरना अम्बरीश को बुला भी सकते थे बुला लेते, एक बार रुकना जरा, अम्बरीश इधर आना यार, माफ करो यार, इसको खत्म करो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम जाओ, ये एक प्रेम व्यक्त करने का तरीका है, ऑर्डर नहीं है सब। भगवान ऑर्डर नहीं करते। ऑर्डर में सब में प्रेम है। भगवान को एक ही चीज आती है, प्रेम। रस के सागर है, रसो भाई सही तो है। न्याय के पीछे भी प्रेम है, रस है, प्रेम बेस है उसका। तो उन्होंने कहा तुम ही जाओ। सो दैट वाज एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बट अम्बरीश को कैसा फील हुआ होगा बताओ मुझे। दुर्वासा मुनि आए होंगे अम्बरीश के पास, उन्होंने पूछा होगा आप आ गए, तो उन्होंने कहा होगा क्यों? तो दुर्वासा मुनि ने कहा विष्णु ने तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुम ही करोगे। उनको कैसा फील होगा सोचो, वो तो पागल हो गए होंगे। अगर बुलाते तो एक प्रॉब्लम थी, है ना, बुलाते अम्बरीश आ जाओ, हाँ ठीक है भगवान माफ कर दो, हाँ ठीक है कर दिया वो फिर गड़बड़ है उसमें। भगवान से सीख सकते हैं। तो अब वैसे जैसे जो लीडरशिप सेमिनार्स होते हैं उसमें सब बताते हैं, कहाँ बताते हैं? वो भी गीता और भागवतम से देते हैं, वो कॉर्पोरेट स्टाइल में देते हैं, वही डेमोनियक स्टाइल में। डेमोनियक स्टाइल है वो, कॉर्पोरेट स्टाइल। हाँ भी प्रॉब्लम है, बुलाना जरा उसको। वो आया, नहीं, हाँ भी महाराज जी क्या काम है? यार इसको माफ कर देना, हाँ ठीक है हो गया। वो कॉर्पोरेट स्टाइल है। वो आपका सॉल्व हो गया मैटर, मगर सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस नहीं जीता नीचे वाले लोगों का। फिर आप झगड़ोगे, पागल हो गए, ये है वो है, ये है वो है, फिर कुछ काम नहीं होता, काम होता नहीं। और वो जो एप्पल वाला जो सीईओ है ना, उसने मुझे यही बोला था, गूगल वो ऐसे ही करते हैं। अब है तो डीमंस टाइप के बट वो सीखते ऐसे ही हैं। क्योंकि जो वहाँ पे जो ह्यूमन क्या होता है डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर से मिला। मैंने कहा क्या है? कहते मैं बात करता हूँ, मैं लोगों से बस खुद से जाके बात करता है। वो बुलाता नहीं है वो अपने ऑफिस में। मैंने कहा ऐसा क्यों है यार? कहते हैं कि कहते हैं ऐसा लगता है कि हम उनके साथ हैं। इंडिया में बुलाते हैं, इंडिया में सब ना एक मतलब छोड़ो यार, बुलाएंगे घर अपने रूम में, बुलाएंगे आ जाना। बाहर ऐसा नहीं करते। उनको थोड़ा सा पता नहीं, समाउ थोड़ी ट्रेनिंग है, आई डोंट नो कैसे है, बट है समाउ दे नो दीज थिंग्स।
तो चलो उनको छोड़ो, भगवान से सीखते हैं ना। जब पृथु महाराज ने यज्ञ किया था, क्या हुआ था? 100 यज्ञ करने थे। जब बीच में इंद्र चोरे करके ले जा रहा था, बार बार घोड़ा 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 घोड़ा, हो ही नहीं पा रहा था। पृथु महाराज ने कहा बेटा मैं भी करके दिखाऊंगा। तो 100वां यज्ञ होने वाला था। बस अगर 100वां यज्ञ हो जाता तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती कि पृथु महाराज भी शतक्रतु बन जाते। शतक्रतु मतलब जो 100 यज्ञ करने वाले। इंद्र का नाम है शतक्रतु वेदों में, पृथु का तो नहीं है, वेद झूठे हो जाते। तो इंद्र ने कहा भगवान कुछ करना है। तो भगवान क्या, भगवान बुला सकते थे पृथु को, जरा बुला के लाना है और उसको आ जाते वो। भगवान खुद गए इंद्र के साथ, पृथु के यज्ञ में खुद गए, जाके पढ़ो। और पृथु से कहा मैं बहुत खुश हूँ। और तब इंद्र से कहा यार इसको क्या कर रहे हो तुम, पृथु का तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, इसने ऐसा ऐसा किया है, तुम इंद्र को माफ करो, इंद्र तुम्हें कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म करो इसको। ये सामने खड़े होके बोला। बुलाना एक अलग बात है, जाना एक अलग बात है। दुनिया में जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया। बुलाना आप बॉस बन रहे हो, जाना आप सर्वेंट बन रहे हो। नाउ दैट्स द पॉइंट। भगवान की सर्वेंट मेंटालिटी है डिवोटीज के लिए। भगवान ने क्यों नहीं बुलाया अम्बरीश को? पहले तो कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ, और फिर बुला रहे हैं। ये मतलब है कोई? अरे यार आप तो ऐसे ही बोलते हो। नहीं, अब अजीब सा नहीं है? मैं तो अपने भक्तों का सेवक हूँ। जरा इधर आना जरा। ये बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। तो जब आचरण और आपके वचन अलग होते हैं तो कोई इंप्रेस नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो रितम नहीं है, वो रितम टूट गया आपका। अगर आप रैली में समझ रहे हो मैं सबका सेवक हूँ, जैसे विष्णु समझ रहे हैं, तो खुद गए पृथु के पास, बुलाया नहीं। ही इज लिविंग वॉट ही इज टॉकिंग, नहीं इज वॉक द टॉक। तब लोग सोचते हैं यस ये अच्छा लीडर है। विष्णु के बारे में तो तभी तो लोग इंप्रेस हैं। मान लीजिए बताओ ब्रह्मा शिव क्यों भगवान विष्णु की सेवा करेंगे, अनंत काल से क्यों गुणगान करते रहते हैं, अच्छे लगते हैं ना। ये थोड़ा ना कि ईश्वर है, हम जीव आत्मा है, हमें करनी है, वो तो पॉइंट ही नहीं है। वो तो चलो वो तो नॉनसेंस हो जाएगा। ऐसे सोच के थोड़े ना कोई करता है। ऐसे सोच के तो चलो शायद हम लोग करते हैं, हम भगवान के अंश हैं इसलिए उनकी सेवा करनी है। ऐसे असुर लोग सोचते हैं। वो आसुरी वृत्ति है ना हमारे में। हम अंश हैं, हमें याद दिलाना पड़ता है हम अंश हैं, हम अंश हैं, हम अंश हैं, सेवा करनी है, हम अंश हैं, सेवा करनी है। ये आसुरी वृत्ति है। असली में वो क्यों कर रहे हैं? वो ये थोड़ा ना सोचते हैं हम अंश हैं, अंश हैं, अंश हैं, अंश हैं। भगवान अच्छे हैं, वी लाइक हिम। क्यों लाइक करते हैं? इम्प्रेस्ड है उनकी क्वालिटी से। भगवान ने कोई जादू थोड़ा ना किया है। अब आप सब जगह जादू लिया हुआ है फिर तो कोई सॉल्व ही नहीं होगी प्रॉब्लम, फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। जादू नहीं है, प्रेम है। प्रेम मतलब लाइक करते हैं। लाइक क्यों करते हैं? उनकी क्वालिटीज ऐसी हैं। सो भगवान ने अपनी क्वालिटी दिखाई यहाँ पर दुर्वासा को कि देखो भाई, और मतलब अपने डिवोटी अम्बरीश को बोला जाओ। अम्बरीश कितने खुश होंगे कि देखो ये है मेरे मास्टर, मेरे पास भेजा है, ये बोल के कि वही माफ करेगा। पृथु महाराज कितने इंप्रेस्ड हुए होंगे कि भगवान खुद ही आ गए मेरे लिए। एक बार बोल देते मैं वहीं से कर लेता, नहीं किसी का मैसेज भिजवा देते मैं खत्म कर देता। क्या है बड़ी केम। इसको कहते हैं प्रेम। तो भागवतम में सारी लीलाओं में प्रेम ही है। आपको प्रेम के एंगल से ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनेगा। अम्बरीश दुर्वासा इस स्टोरी का जनरली एक ही मतलब निकालते हैं, नहीं कि भी मेरे भक्त माफ कर सकते हैं, क्या यही बोलते हैं ना, मैं नहीं माफ कर सकता मेरे भक्त कर सकते हैं। स्टॉप स्टॉप नहीं हुआ, यहां से तो शुरू हुआ है खेल। सो भगवान के हर एक्शन हर डायलॉग में प्रेम है। और अगर हम भगवान की से सीखेंगे तो हमारे लाइफ में भी प्रेम आएगा, भगवान के लिए भी उनके भक्तों के लिए भी। बस दैट्स हाउ इट गोस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई जस्ट एंड अप देयर। धूप हो गई यार। बिना क्या कुछ बिना कहना है, कुछ पूछना है? बिना किसी हेतु के प्रेम करना, ये तो हायर स्टेज है, तो इसको सिंपली बिना अप्लाई कैसे हेतु करें? के ही प्रेम होता है, वरना प्रेम नहीं है, वो कुछ और है। अपनी मम्मी को प्रेम करते हो?
यस, क्यों? आई डोंट नो व्हाई। हाँ, पता नहीं ना, हाँ बस यही है प्रेम। जहाँ हेतु है वहाँ प्रेम नहीं है। अगर आपसे कोई बात करने आया, हाँ प्रभु जी क्यों आए, एक्चुअली एक काम था, प्रेम खत्म, प्रेम है ही नहीं, है ही नहीं। कभी कभी नो पर्पस से भी काम होते हैं, तब रिलेशनशिप बनता है। अगर आप वाइफ से हमेशा कुछ काम में बात करोगे डाइवोर्स हो जाएगा वो तो, या अपने फ्रेंड से डाइवोर्स ही हो जाएगा। मगर लोग क्यों नहीं करते बिना पर्पस के, टाइम वेस्ट होगा, वो एक गंदा लॉजिक है। क्योंकि चक्कर ये है कि बाद में और टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अगर प्रेम होगा, सिचुएशन बिगड़ेगी तो आप उसको कंट्रोल में भी ला सकते हो। प्रेम है ना, रिलेशनशिप है, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स चलो आप पूरी दुनिया से तो नहीं कर सकते, बट जो लोग साथ में रह रहे हैं उनसे तो कर सकते हो। अदरवाइज हाउ डज इट हैपन, होता ही नहीं कुछ। शिला प्रभुपाद भी अपने हिप्पी जो डिवोटी से कभी साड़ी लेके जा रहे हैं माता जी इसके लिए, नहीं ऐसा नहीं था, गिफ्ट इंडिया से लेके कभी कुछ, मतलब वाई प्रभुपाद इज गोइंग टू डू ऑल दीस थिंग्स। मेडिसिन लेके जा रहे थे, दवाइयाँ देते थे एडमिनिस्टर, ठीक है। तो यूज्ड टू आस्क देम कैसे हो, ठीक हो, पूछते तो थे ही। तभी प्रभुपाद के साथ लोग थे। फिर प्रभुपाद ने जादू थोड़े ना कहता कि प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जादू थोड़े ना था। वो देख रहे थे कि कंसर्न है हमारे लिए। और कंसर्न ऐसे नहीं दिखाई जाती कि जब बीमार हो गया तब पूछ लिया, जब नहीं हुआ तब कुछ नहीं। वो कंसर्न नहीं होता, उसमें तो हेतु हो गया। नहीं, कंसर्न बिना हेतु की होती है, प्रेम से होती है, तब नजर आता है। लेकिन तो वो भी एक पार्ट होना चाहिए लाइफ में। तभी तो आप वहाँ वैष्णव सेवा, अभी वैष्णव सेवा करो। वैष्णव सेवा बिना प्रेम के होगा क्या? तो आपको अपने फेलो डिवोटीज के प्रति प्रेम तो दिखाना पड़ेगा। उनसे बात कर लो, पूछ लो कैसे हो, ठीक चल रहा है, दैट्स ओके प्रभु जी, अच्छा है, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ कुछ, दैट्स ऑल, सिंपल जेस्चर ही है। भगवान भगवान की तरफ से तो हेल्प जैसे नहीं। जैसे मुझे कई डिवोटीज आके बोलते हैं कि प्रभु जी मतलब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि बस जैसे मिलने आते हैं आश्रम में कि प्रभु बहुत, कि प्रभु जी आपसे मिलने आए हैं, हाँ ठीक है, 1 साल बाद आए तो उसका पॉइंट है कुछ, सो कि पॉइंट नहीं है, आए हैं बहुत अच्छा है, बट उससे कोई एक्सप्रेस नहीं हो रहा कि प्रेम है। और 1 साल बाद आया तो जरूर कुछ ना कुछ काम के लिए आया होगा, वरना आया ही क्यों है वो डायलॉग है सिर्फ, आपसे मिलना आए हैं। मैं बोलता हूँ तू सच बता दे क्यों आए नेचुरली नहीं, 1 साल अचानक से क्यों ध्यान आएगा, एम ही आएगा, कुछ काम होगा तभी आएगा। अगर पहले ही ऐसी याद आ रही होती तो बीच बीच में बात कर लेते फ़ोन करके, ऐसे ही आ जाते। तो टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला तो फ़ोन तो है। सो ठीक है, अब मिलने आओ, दैट्स ओके, बट इससे प्रूव नहीं हो रहा कि प्रेम है, रिलेशनशिप है मेरे साथ, ये बात है बस, और कुछ नहीं है। मगर आप थोपना चाहो रिलेशनशिप, वो बात अलग है, मगर है नहीं। आप खुद से सोच लो, मगर हमारे माइंड में तो नहीं होगा, नेचुरली नहीं, ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन है, और क्या है, ऐसे ही होता है। भगवान के साथ भी ऐसे ही होता है, और क्या होता है। भगवान की तरफ से तो बिना हेतु के प्रेम है, लेकिन भक्तों की तरफ से देखा बिना जाए, हेतु के जैसे ही होता है। श्रीमद् भागवतम, जैसे कि कई बार आता है भक्त आर आस्किंग फॉर हेल्प, मतलब हेल्प के अरे लिए। तो हेल्प मांगना क्या, बच्चा मम्मी से हेल्प नहीं मांगता क्या? नहीं, वो फिर पर्पस। हाँ तो हमेशा थोड़ा ना मांगता रहता है हेल्प। अच्छा, हाँ तो हो गई, कभी कभी मांग रहा है, दैट्स ओके, कभी कभी तो ठीक है, किससे मांगेंगे? जैसे प्रेम नहीं करते उससे मांगेंगे क्या? बस हो गया, सिंपल है। वो भी एक्सट्रीम सिचुएशन, ऐसे नहीं करते। ओके, और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अगर भागवतम पढ़ के आप पत्थर दिल के बन गए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कुछ और ही कर रहे हो, कुछ और ही पढ़ रहे हो, आप कहाँ घूम रहे हो, पता नहीं कहाँ घूम रहे हो।
पॉसिबल ही नहीं है वो। इसका मतलब आप भागवतम पढ़ नहीं रहे सही से। अगर रामायण पढ़ के आप पे चरित्र नहीं आ रहा तो रामायण नहीं पढ़ रहे, आप कुछ और पढ़ रहे हो, आप एक फिक्शियस कैरेक्टर पढ़ रहे हो। राम हो ही नहीं सकता वो। हाँ, क्या पूछना है बताओ, और किसी को पूछना है? अदरवाइज बोलो। वो तो भागवतम पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? जस्ट एंजॉय, वही बेस्ट होगा। भागवतम पढ़ने का बेस्ट तरीका, हाँ, जस्ट स्टोरीज एंजॉय करो। स्टोरी एंजॉय थोड़ा ना करनी है। ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड भागवतम, और भगवान के रूप, भगवान को ढूंढने की कोशिश करो, वहाँ बेस्ट है। स्टोरीज को मत ढूंढो, स्टोरीज में भगवान के गुण, क्वालिटीज ढूंढो, वो बेस्ट तरीका है। भगवान के रूप, गुण और लीलाएं, लीलाएं तो चलो है ही, उसमें भगवान के फॉर्म और भगवान की क्वालिटीज, बेसिकली बेस्ट क्वालिटीज, उसी से आप इम्प्रेस हो गए ना आप। और किससे इम्प्रेस हो गए? क्वालिटी से होता है। मान लीजिए एक बहुत सुंदर आदमी है, आया यहाँ, इम्प्रेस तो हो गए देखकर, हो गए ना। हाँ, मैं कितनी देर हो गए? अल्टीमेटली अगर मान लीजिए बहुत सुंदर है, स्मार्ट आया, मगर मगर स्वभाव गंदा है, तो क्या हो गए? स्वभाव से तो आदमी इम्प्रेस होता है। इसलिए भगवान के गुणों पे फोकस करो वहाँ, तभी सारी स्तुतियाँ ये गुणों के बारे में ही है। विष्णु सहस्त्रनाम भगवान के गुण ही है, सब गुण ही तो है, वो ही करना है। गुणालयम, तभी तो वैसे कहते हैं गुणालयम हरिमालयम। आप गुणों के सागर, गुणों पे फोकस कर रहे हैं। भागवत में वो ढूंढो आप। तभी तो मैं आज डिस्कस क्या किया, भगवान के गुण ही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि ही इज लाइक दैट। तो इम्प्रेस हो गया आप, फिर अट्रैक्शन होगी, हाँ ठीक है, अच्छे हैं यार, बस। प्रपात पर्पट्स में यही गुणों की चर्चा है, गुणों का वर्णन किया है। सब कर रहे हैं वो तो श्लोक में भी, आप वो तो ज़रूरी नहीं है पॉपट में भी हो सब चीज़ें। अभी श्लोक पे आप डिस्कशंस करो, पढ़ो, आपको इस एंगल से देखोगे तो नज़र आएंगी चीज़ें। और तभी डिवोटी से डिस्कशन, तभी तो हम क्लास कर रहे हैं कि इससे हम आपको बताएं जो आपको नहीं दिखाई दे रहा उसमें चीज़ें, तो अच्छा लगता है, फिर भगवान से अट्रैक्शन होती है। और फिर संसार के लोगों से आपको डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या कहते हैं, डिट्रैक्शन, व्हाटएवर, अट्रैक्शन। ये कोई आदमी है? रिपल्शन है। ओके, वी लैंड अप देयर, हो गया। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की